हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ और अरबी एनटीपीसी ग्रुप टी 2019 के प्रिपरेशन के लिए है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर नंबर 5 लेसन नंबर 6 क्या होगा सर? कंपाउंड एंगल्स एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। कंपाउंड एंगल्स एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले क्या होगा। हमारे पास क्या क्या था सर हमारे पास था साइन ए प्लस बी बराबर क्या था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो इन दोनों का अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा सर? इन दोनों को जोड़ने से क्या हो जाएगा? पहले एडिशन करेंगे। ठीक है, एक लाइन पे ही कर लेते हैं, पहले एडिशन करेंगे और दूसरे लाइन पे कर लेंगे हम लोग सब्सट्रैक्शंस। अगर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होगा तो क्या हो जाएगा सर? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए साइन बी प्लस हो जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जा रहा है प्लस होने से, तो क्या आ जा रहा है? 2 साइन ए कॉस बी। ये बहुत ही वाइटल चैप्टर है। आपके एनटीपीसी हो, आपके ग्रुप डी हो, आपके एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन हो, किसी के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कम से कम आता ही आता है। आपके एसएससी सीजीएल में आता है, एनटीपीसी में भी प्रीवियस ईयर में कुछ में आया था। ठीक है, तो ये आ गया 2 साइन ए साइन बी। अच्छा, अगर सर माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा सर? अगर माइनस कर लेंगे तो सर साइन ए प्लस बी। अच्छा, माइनस के लिए दूसरे वाला इंक ले लेते हैं सर। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा सर? दैट इज इक्वल्स टू 2 कॉस ए साइन बी पड़ा रहेगा, 2 कॉस ए साइन बी। क्यों? क्योंकि अगर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जा रहा है, तो ये पड़ा हुआ है। तो ये दोनों फार्मूला हमारे पास आ गया। क्या आ गया कि 2 साइन ए कॉस बी बराबर 2 साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी, एंड 2 कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये बहुत ही वाइटल आपका फार्मूला है। ठीक है, अभी कॉस का देख लेते हैं। कॉस का थोड़ा तामझाम देख लेते हैं। कॉस का क्या था सर? कॉस ए प्लस बी बराबर क्या था सर कॉस ए प्लस बी बराबर था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी था, साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी बराबर क्या था सर कॉस ए माइनस बी बराबर था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, वही उसी तरीके से दोनों कर लेते हैं एक साथ। दोनों करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका? पहले आगे जाते हैं प्लस कर लेते हैं, उसके बाद माइनस करेंगे। प्लस में से क्या मिलेगा सर? प्लस में से देख लेते हैं कॉस ए माइनस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। सर देखिए, प्लस होगा तो ये दोनों उड़ जाएगा, तो क्या हो जा रहा है सर? 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। अच्छा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी होगा तो क्या हो जाएगा सर? कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे माइनस, अब क्या होगा? यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो क्या हो जा रहा है? कॉस ए कॉस बी कट जा रहा है, तो क्या आ रहा है? माइनस ऑफ 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, अगर इस तरीके से अगर प्लस पहले रख के माइनस बाद में रखेंगे तो ये याद रखना दूसरे तरीका है, या फिर इस माइनस को यहाँ पे मल्टीपल कर सकते हैं। 2 साइन ए साइन बी बराबर 2 साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी प्लस माइनस कॉस ए प्लस बी। ये बहुत ही वाइटल फार्मूला है। ठीक है, आपके लिए एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर ये वाला फार्मूला आप याद रख पाओगे तभी आप कुछ कर पाओगे। इससे भी कुछ डिराइव हो सकता है फार्मूला, उसके पहले हम लोग लिख लेते हैं एक बार फार्मूला को। क्या लिखते हैं?
तो पहले लिख लेते 2 साइन ए कॉस बी, ये क्या था सर, दैट इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, हम लोग अभी किए, ठीक है। नेक्स्ट 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी दैट इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी, ओके। अच्छा अभी क्या होगा, अभी 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी क्या आ जाएगा सर, 2 कॉस ए कॉस बी आ जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी क्या आ जाएगा सर, 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए माइनस बी, पहले रखेंगे क्यों इसके आगे माइनस नहीं है, ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। क्लियर, हाँ सर क्लियर। तो इन चारों फार्मूला से सी और डी का फार्मूला इवैल्यूएट करेंगे। अब सी और डी क्या है सर, अगर हम लोग ए प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू सी पकड़ते हैं एंड ए माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू डी पकड़ते हैं, एंगल का वैल्यू है, दूसरा एंगल पकड़ ले रहे हैं, तो इन दोनों को साम कर देंगे तो क्या आ जाएगा सर, 2a बराबर सी प्लस डी, ए बराबर सी प्लस डी बाई 2 एंड बी बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, सी माइनस डी बाई 2, यहीं से आ जा रहा है बी, यहाँ से माइनस कर देंगे तो सी माइनस डी बाई 2। कोई दिक्कत, आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही चेंजेस को अप्लाई करेंगे। ये 4 फार्मूला तो याद रखना ही रखना है, उसके बाद आपको भी फार्मूला याद रखना है, ये बहुत बहुत वाइटल फार्मूला है ये चारों, ठीक है। जैसे अगर हम लोग a प्लस बी मतलब c, a माइनस बी मतलब d, तो साइन c प्लस साइन d, इसका फार्मूला क्या होगा सर, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ओके क्लियर, कोई दिक्कत। अच्छा साइन c माइनस साइन d क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे c बिठा दिए, यहाँ पे d बिठा दिए, तो दैट इज इक्वल्स टू 2 कॉस c प्लस डी, ए की जगह में c प्लस डी बाई 2 रिप्लेस करते हैं, इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। अच्छा उसके बाद क्या करते हैं सर, उसके बाद करते हैं कॉस c प्लस कॉस डी दैट इज इक्वल्स टू 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। कॉस c यहाँ पे ये c है, ठीक है, याद रखना अच्छी तरीके से कि a प्लस बी सी है, माइनस कॉस डी दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ये माइनस को अगर हम लोग यहाँ पे लेकर आ जाएंगे साइन में तो क्या हो जाएगा सर, ये d माइनस सी हो जाएगा, d माइनस सी बाई 2। क्यों, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, उसी फॉर्मेट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर दिए। ओके तो क्या आ जा रहा फार्मूला, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देख लो एक बार कि ये वाला फार्मूला कैसे काम आएगा। अभी एक एग्जांपल देके आपको दिखा देंगे, बहुत ही आसान सा होता है, बहुत मतलब बहुत ही आसान सा, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपका मैथ हो जाएगा। साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या हो जाएगा सर, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या हो जाएगा सर, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 माइनस साइन डी माइनस सी बाई 2। डी माइनस सी बाई 2 यही गलती हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता है, ठीक है। बाकी आपको ये फार्मूला चारों के चारों याद रखना ही है। अभी देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन ऑफ दैट फार्मूला क्या होता है। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड इसको लिख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री क्या हो जाएगा। हमें मालूम है 2 कॉस 15 डिग्री का फार्मूला, हमें नहीं मालूम कॉस 15 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, नहीं मालूम। तो 2 साइन ए कॉस बी अगर फार्मूला है, 2 साइन ए कॉस बी अगर फार्मूला में मालूम है तो क्या होता है सर, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, तो बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी बराबर साइन 45 प्लस 15 प्लस साइन 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो यहीं से क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, तो क्या आ जाएगा आपका, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ,
तो इसको जोड़ेंगे तो नीचे 2, ऊपर √3 + 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये एप्लीकेशन होता है इस फार्मूला का। जैसे आपको पहले एक फार्मूला देख लेते हैं कि आपको दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं। आपको दिया हुआ है cos 5 डिग्री माइनस sin 25 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, sin 30 डिग्री, sin 20 डिग्री, sin 35 डिग्री, sin 25 अच्छा cos 35 डिग्री, cos 35 डिग्री, 25 भी कर सकते हो, cos 25 डिग्री, cos 25 डिग्री। ठीक है, तो ये ऑप्शन था 1 2 3 4। किसी भी तरीके से आप गेस वर्क करके नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको cos 5 डिग्री का वैल्यू नहीं आता है, क्योंकि आपको cos sin 25 डिग्री का भी वैल्यू नहीं आता है। तो क्या करना पड़ेगा सर इसको तो इवैल्यूएट करना ही करना है। तो इवैल्यूएट कैसे करेंगे सर? बहुत ही आसान सा होता है इवैल्यूएशन। कैसे आसान हो जाएगा सर? अगर आप ध्यान से सुनिए, cos 5 डिग्री को अगर हम लिख सकते हैं सर sin 85 डिग्री, हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों ना, 90 - 5 तो माइनस sin 25 डिग्री, तो आ गया sin c - sin d। तो sin c - sin d का फॉर्मूला क्या होता है सर? sin c - sin d। इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c + d/2 इंटू sin c - d/2। कभी कभी हमसे भी गलती हो जाता है, तो इसीलिए इसको रट के रखिए। तो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 cos 85 + 25/2 इंटू sin 85 - 25/2। तो दैट इज इक्वल टू 85 और 25 क्या होता है ना, 5 5 10, 8 2 10, 11 111। तो 2 इंटू कॉस 55 डिग्री इंटू साइन क्या होता है सर 30 डिग्री आ रहा है 60/2। तो 2 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ इंटू कॉस 55 डिग्री। तो दैट इज इक्वल्स टू कॉस 55 डिग्री। तो कौन सा वाला ऑप्शन है सर? कॉस 55 का मतलब क्या होता है सर? साइन 35। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है, बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे आपका इसका ज़्यादा डिटेल्स में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन रिलेटेड हम आपको बाद में प्रूफ करवा देंगे। जैसे आप एक चीज़ बोलते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 10 डिग्री प्लस कॉस 110 डिग्री प्लस कॉस 130 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा वैल्यू 1 0 2 3, सॉरी 3 नहीं हुआ -1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन देख लेते हैं। सर cos 10 डिग्री एंड cos 110 डिग्री इन दोनों को मिला के कुछ कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। क्या करेंगे सर? इन दोनों को मिला के करेंगे 2 इंटू कॉस c + cos d का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c + d/2 इंटू cos c - d/2। अब हमसे भी लिख लीजिए एक बार फिर से, cos c + cos d बराबर क्या होगा सर इक्वल्स टू 2 cos c + d/2 इंटू cos c - d/2। ये बहुत ही वाइटल सा फार्मूला है, अगर आप अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ज़िंदगी भर नहीं होगा। ठीक है, आपको गलत लग सकता है बात, लेकिन ये बहुत ही सही बात है। तो ये क्या हो जाएगा सर? जोक कर देता है इंटू 2/2 इंटू कॉस 110 - 10 दैट इज इक्वल्स टू 100/2 इंटू प्लस कॉस 130 डिग्री, cos 130 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है सर? 2 cos ये 60 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री प्लस कॉस 130 डिग्री। सर यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ इंटू 2 कट जा रहा है, तो cos 50 डिग्री रहा। ठीक है, अब क्या करना है सर? अब देखिए cos 130 डिग्री का वैल्यू होता है सर cos 90 प्लस कितना होता है सर 90 + 40 डिग्री 9 4 13। अच्छा ठीक है, cos 90 + 30 मतलब किस में हो जाएगा सर चेंजेस? या फिर एक काम करते हैं, चेंज नहीं करेंगे, cos में ही रखेंगे, cos 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो देख लेते हैं क्या होगा सर 180 मतलब किसके क्वाड्रेंट? ये ऑल अभी पढ़ा है आपको साइन tan cos। तो 180 - 50 साइन के घर में मतलब cos नेगेटिव, तो cos 50 डिग्री। सर क्या चेंजेस आएगा? नहीं आएगा। क्यों? 180 डिग्री 90 इंटू 2, तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री में क्या होता है जो था वही रहेगा। तो दैट इज इक्वल्स टू कॉस माइनस ऑफ कॉस, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा इंटू cos 50 डिग्री। तो ये दोनों कट जा रहा है, तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा सर 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके,
और कोई एग्जांपल? हाँ सर चलिए देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ रहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, कॉस 80 डिग्री, कॉस 80 डिग्री। क्या हो जाएगा? ये होता है सर 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। क्या होगा ऑप्शन? आप चेक करके बताइए। ये बहुत ही आसान सा सवाल होता है। कैसे हो जाएगा सर? सर हाफ कॉमन ले लेते हैं, हाफ इंटू 2 कॉस 60 डिग्री, सॉरी 60 का कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। डायरेक्टली नहीं करना है, ठीक है। तो इंटू कॉस 80 डिग्री है जो है, रहने दीजिए। तो हाफ इंटू 2 कॉस सी कॉस टी, क्या फार्मूला होगा सर? सॉरी कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। एक बार फार्मूला लिख लेते हैं और आप याद कर लीजिए। दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है सर? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो यही फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू कॉस ए प्लस बी क्या होगा? 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा? 20 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री, ओह कॉस 80 डिग्री। तो इसको मल्टीपल कर देते हैं। इसको मल्टीपल करने से कॉस 60 और हाफ क्या हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। 1 इंटू कॉस 80, कॉस 80 जैसा था वैसे ही रहेगा, प्लस सॉरी इसका वैल्यू भी हाफ होता है कॉस 60 का, तो हाफ इंटू कॉस 80, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस हाफ इंटू कॉस 20 इंटू कॉस 80। इसको आगे कर लेते हैं, कॉस 80 को कॉस 80 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा सर? सर 1/4 इंटू कॉस 80, तो कॉस 80 था रह गया, प्लस क्या आ जाएगा? इसको चेंजेस कर देते हैं, हाफ इंटू 1/4 कर लेते हैं, क्यों ना 2 अंदर घुसाता है, 2 कॉस 80 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, दोनों एंगल घुस गया। तो इससे क्या हो जाएगा? 2 कॉस ए कॉस बी हो गया। फिर से फार्मूला अप्लाई हो जाएगा सर, 2 कॉस ए कॉस बी फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? वो कॉस 80 डिग्री प्लस 1/4 इंटू कॉस 80 20 कॉस 100, तो कॉस 100 डिग्री प्लस 80 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा सर? हाफ होगा। तो क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1/4 कॉस 80 प्लस 1/4 कॉस 100, कॉस 100 होगा 100 डिग्री प्लस 1/2 1/4 दैट इज इक्वल टू 1/8। कॉस 100 का मतलब होता है माइनस ऑफ कॉस 80, क्यों? देखिए कॉस 100 लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 80 लिख सकते हैं। किसका क्वाड्रेंट जा रहा है सर? साइन के क्वाड्रेंट, मतलब माइनस ऑफ कॉस 80। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? काट के अंडा, तो ये क्या देगा? मुर्गी अंडा दे दिया, तो ये क्या आ जा रहा है सर? 1/8। तो ऑप्शन कौन सा था सर? चौथा वाला ऑप्शन, ठीक है। ये भी बहुत वाइटल क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसा भी अभी कभी कभी बड़ा वाला भी क्वेश्चन दे देता है। कैसे बड़ा क्वेश्चन? ऐसे बड़ा वाला क्वेश्चन कभी कभी दे देता है, क्या करना पड़ेगा सर? इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे सर? ये और ये इसको पेयर कर लेते हैं, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला। तो क्या हो जाएगा सर? साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला जो 2 sin c प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है यार? 16/2 दैट इज इक्वल टू 2 साइन, एकदम डायरेक्टली हम कर लेते हैं, ठीक है। आप चेक कर लेना, इंटू कॉस 11-3 में 5 6 3a प्लस साइन 2 साइन 8a जैसा था ऐसा ही है, डिवाइडेड बाई इससे आ जा रहा है साइन 8 और साइन 14। तो 14 8 कितना हो जा रहा है? 22/2 कितना हो जाएगा यार? 2 साइन 11a इंटू कॉस 14 8 6 14 3a प्लस कितना हो जाएगा? 2 साइन 11a, ठीक है 11a। तो ऊपर क्या आ जा रहा है? 2 साइन 8a कॉमन, 2 साइन 8a कॉमन, अंदर आ जा रहा है कॉस 3a प्लस 1, और नीचे क्या आ जा रहा है? 2 साइन 11a कॉमन, ठीक है। अंदर आ जा रहा है कॉस 3a प्लस 1 कॉमन, तो क्या हो जा रहा है? ये कट जा रहा है, अंदर क्या रह जा रहा है सर? साइन 8a बराबर ऑफ साइन 11a। तो यही आंसर है। ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, हम डायरेक्ट कर दिए थे आपको, ठीक है। और एक वाइटल क्वेश्चन होता है जो आपको एसएससी सीजीएल में कहीं ना कहीं पे मिलेगा। कैसे मिलेगा देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कॉस 10 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू कितना? इसमें दिया गया था 1/16, 2/7,
या फिर 1/3/16, सॉरी ये था 1/8 था, 1/8, 3/16 और 1/4 था। तो 4 ऑप्शन था, कौन सा वाला होगा आप बोलिए। तो देख लीजिए ये भी, ये थोड़ा सा एकटू लेंदी होगा थोड़ा बड़ा, लेकिन बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। 1/2 कॉस, क्या कर लेते हैं हम लोग, दो का अलग कर लेते हैं, कॉस 50 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री कर लेते हैं एक तो। अच्छा, इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा सर √3/2 इंटू कॉस 70 डिग्री। ठीक है, तो 1/2 इंटू 2 कॉस सी कॉस डी, 2 कॉस ए कॉस बी फार्मूला। तो मतलब क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस 40 डिग्री प्लस इंटू √3/2। तो √3/2 का आगे लेके चला जाता है। ठीक है, √3/2 इंटू इधर कॉस 70 डिग्री जैसा था वैसे ही पड़ा रहेगा, इसका कोई काम ही नहीं है। तो इधर आ जा रहा है सर √3/4 आ जा रहा है, और अंदर क्या हो जाएगा सर, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस कॉस 40 डिग्री का कॉस 40 डिग्री, और बाहर क्या हो जाएगा सर, कॉस 70 डिग्री जैसा था वैसे ही पड़ा रहेगा। तो √3/8 आ जा रहा है, √3/8 कॉस 70 डिग्री, यहाँ तक ठीक था, प्लस √3/4 कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री। इसको अभी चेंज कर लेता है सर, √3/8 जैसा है वैसे ही रख देता है, √3/8 कॉस 70 डिग्री प्लस √3/8 दो कॉमन ले लेते हैं और अंदर 2 मल्टीपल करता है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीपल करता है, तो कॉस 70 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री। तो इसका होता है क्या, वही एक ही फंडा, दैट इज इक्वल्स टू √3/8 कॉस 70 डिग्री प्लस √3/8 कॉस, अंदर हो जा रहा है 70 प्लस 40, तो कॉस 110 डिग्री प्लस कॉस 70 माइनस 40 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या आ जा रहा है यहाँ से सर, इसको यहीं पे एकदम लिख लेते हैं। तो लिखने से क्या मिलेगा सर, √3/8 कॉस 70 डिग्री प्लस √3/8 कॉस 110 डिग्री प्लस √3/8 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर, √3/2। तो इधर हमें मालूम है कॉस 110 डिग्री दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस 70 डिग्री। इसको कैसे करेंगे, अगर दोनों एंगल का साम 180 आ रहा है, साइन के बगैर अगर कोई दूसरा वाला एंगल होगा तो दोनों का साम 0 हो जाएगा। कैसे, कॉस 110 डिग्री का मतलब दैट इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो दैट इज इक्वल टू कॉस 70 डिग्री। ठीक है, लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट में हो रहा है सर, 180 माइनस, तो साइन का क्वाड्रेंट, तो सिंबल क्या आ जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों कट जा रहा है, तो पड़ा क्या रहेगा सर, 3/8 18 कौन लिखा रे, 8 तो 3/16 कौन सा वाला ऑप्शन था सर, 3/16 3 नंबर वाला ऑप्शन था। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, और एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा वाला ना, एक लिख लीजिए, ये बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है, आपको शायद NTPC में मिल सकता है। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन होगा और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये आप लोग सॉल्व करके हमें बताना कौन सा वाला वैल्यू आता है, कि tan 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री, tan 40 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ √3, ऑप्शन नंबर बी इज़ √3/2, ऑप्शन नंबर सी इज़ 1/√3, ऑप्शन नंबर डी इज़ 1। ये आपको बताना है। ठीक है, 20, 40 एंड 80। और कोई दिक्कत, आशा करते इससे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है और इसके रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास।